बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतपुरुषों के वचन हैं, सतगुर कहे जो शिष्य करे, बल बुद्धि आपा खोए। कह कबीर गुर कृपा से, सब कारज सिद्ध होए। गुरु आज्ञा माने नहीं, करता आनाकानी। कह कबीर सो सेवका, करे आपनी हानि। इसी तरह एक कथा है। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज के समय की बात है। लाहौर में एक व्यापारी रहता था, जो गंगू शाह के नाम से प्रसिद्ध था। एक बार दुर्भाग्य ने उसे ऐसा आघेरा कि उसे व्यापार में बार बार घाटा उठाना पड़ा, जिससे वह एकदम निर्धन हो गया। लाहौर में उसके बहुत से संबंधी और मित्र थे। इस विपदा की घड़ी में गंगू शाह को उनसे सहायता मिलने की बड़ी आशा थी, परंतु उसके निर्धन होते ही सबने आंखें फेर लीं। यह देखकर गंगू के हृदय को बड़ी ठेस लगी, परंतु निर्धन होते ही सबका साथ छोड़ जाना, यह कोई अनोखी बात तो नहीं थी, क्योंकि संसार की तो सदा से ही यही रीति चली आ रही है। गंगू ने सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बड़ी महिमा सुनी थी। अतएव अन्य कोई सहारा ना देखकर उसने महापुरुषों के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विचार किया। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज उन दिनों गोयंदवाल में विराजमान थे। उनकी शरण में पहुंचते ही गंगू उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए विनय की, सच्चे पातशाह, व्यापार में निरंतर हानि होने से मेरी धन संपदा तथा मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो गया है, कुछ भी शेष नहीं बचा। मुझे निर्धन देखकर मित्रों और संबंधियों ने भी आंखें फेर ली हैं। हे दीनानाथ, मैंने सुना है कि आप दीनों के सच्चे सहारे हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस दयनीय स्थिति से उबारिए। श्री गुरु महाराज जी ने उसे सांत्वना देते हुए फरमाया, तुम दिल्ली जाकर पुनः व्यापार आरंभ करो। तुम्हारा व्यापार खूब फूले फलेगा और तुम फिर से धनी मानी बन जाओगे। परंतु धन पाकर अहंकार के मद में चूर मत हो जाना, अपितु नम्र और दीन बनकर रहना। भगवान के उपकारों को सदैव स्मरण करते रहना, संतों महात्माओं का आदर करना और जरूरतमंदों की सहायता करना।
यह बात भली भांति स्मरण रखना कि जो अहंकार के वशीभूत होकर भगवान के उपकारों को भूल जाते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब गंगू ने विनय की, सच्चे पातशाह, मैं आपके उपकारों और वचनों को सदैव स्मरण रखूंगा और आपके आदेशों का पूरी तरह पालन करूंगा। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज की आज्ञा अनुसार उसने दिल्ली जाकर व्यापार आरंभ किया। महापुरुषों की कृपा से व्यापार में उसकी खूब उन्नति हुई और वह फिर से बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण आर्थिक सहायता के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी लड़की का विवाह था। श्री गुरु महाराज जी ने गंगू के नाम पत्र लिखा कि इस ब्राह्मण की सहायता करना और इसे जो कुछ भी आवश्यकता हो दे देना, और ब्राह्मण को गंगू के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने दिल्ली पहुंचकर वह आज्ञा पत्र गंगू को दे दिया, किंतु धन के कारण गंगू पर अहंकार सवार हो गया था। वह गुरु महाराज जी के उपकार और उनके वचनों को पूरी तरह भूल चुका था। उसने सोचा, इस धन के लिए मैंने खून पसीना एक किया है और यदि इस धन को मैंने इस प्रकार बांटना शुरू कर दिया तो फिर वह दिन दूर नहीं जबकि मैं फिर से निर्धन हो जाऊंगा। जब मैं फिर से निर्धन हो जाऊंगा, इस ब्राह्मण को यदि आज मैंने सहायता कर दी तो फिर गुरु महाराज जी रोज ही कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ भेजते रहेंगे, इसलिए इसे लौटा देना ही उचित है। ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने वापस जाकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सब कुछ निवेदन कर दिया। गुरु महाराज जी ने अपने पास के धन को देकर ब्राह्मण की सहायता की। इस घटना के कुछ समय बाद ही गंगू के भाग्य ने पुनः पलटा खाया। व्यापार में निरंतर हानि होने के कारण वह फिर से निर्धन हो गया और उसका सब अहंकार चूर हो गया। अहंकार का नशा उतर जाने पर वह समझ गया कि यह सब गुरु आज्ञा की अवज्ञा का ही परिणाम है। अपने किए पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उनके चरणों में शरणागत हो गया। अब समझने की बात यह है कि सेवक को गुरुदेव के वचनों का पूरी तरह पालन करना चाहिए और उनके उपकारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसी में उसका कल्याण है।
साथ ही उसे यह बात भी सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है सब कुछ गुरुदेव की कृपा के फलस्वरूप ही है। उसे महापुरुषों के ये वचन सदैव स्मरण रखने चाहिए। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर।